आज से हेडिंग डालिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो तीन चीज़ें, पहले मैप निकाल के बगल में रखिए, बोर्ड पे मैप है नहीं महाराष्ट्र का। देखो, महाराष्ट्र और गुजरात का जो हिस्सा था उसको एक समय विदर्भ बोलते थे, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है वो बाद में अलग होता है। लिखो, मैं कुछ बता दूं, आफ्टर फ्रीडम, आज़ादी के बाद, आफ्टर फ्रीडम, आज़ादी के बाद महाराष्ट्र एंड गुजरात आर कंबाइंड, महाराष्ट्र एंड गुजरात वर कंबाइंड, महाराष्ट्र और गुजरात आपस में जुड़े हुए थे, जुड़े हुए थे, नोन एज बॉम्बे, नोन एज बॉम्बे, स्टेट का नाम था बॉम्बे। स्टेट को क्या बोलते थे? बॉम्बे, बॉम्बे स्टेट के नाम से थे। फिजिकली इट इज नोन एज अ, फिजिकली इट वाज नोन एज विदर्भ, भौतिक रूप से ये हिस्सा विदर्भ कहलाता था। भौतिक रूप से इसको विदर्भ कहते थे और नॉर्मली टेक्निकली इसको क्या बोलते थे? बॉम्बे। इसकी जो कैपिटल थी वो भी क्या थी आपकी? बॉम्बे ही थी। तो लिखो, कैपिटल ऑल्सो बॉम्बे, कैपिटल वॉज ऑल्सो बॉम्बे, कैपिटल भी क्या थी आपकी? बॉम्बे ही थी। ठीक, अब उसमें बॉम्बे वाले में मतलब इन 1960, इन 1960 इट वॉज सेपरेटेड, 1960 में ये सेपरेट होता है, 1960 में ये सेपरेट होता है। तो इससे दो स्टेट बनते हैं, ऊपर मिलता है आपका गुजरात, नीचे बनता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मैप खोलिए एटलस में, नोटिस कीजिए वहां पे दो तीन चीजें। महाराष्ट्र का मैप खोलिए सब लोग। उस महाराष्ट्र के मैप में मैं डिवीजन बताने जा रहा हूँ, डिवीजन ध्यान से देखिएगा, उसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है। पॉलिटिकल मैप खोलना है महाराष्ट्र का, पॉलिटिकल मैप खुल गया? पॉलिटिकल मैप खुल गया, ठीक। अब उसमें देखो, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट देखो, नासिक दिख गया, नासिक, नासिक के ऊपर धूले, बगल में जलगांव, जलगांव के नीचे मिलेगा अहमदनगर, मिल गया? चारों डिस्ट्रिक्ट मिल गए? हाँ ना, मिल गए। इन चारों को, अपनी जो पेन आपके हाथ में, इन चारों को एक सर्किल ऐसे करके इन चारों डिस्ट्रिक्ट को घेरा बनाओ। समझ गए मेरी बात? बनाओ, अपनी इसी एटलस में बनाओ। एटलस को घर का सजाना थोड़ी एटलस को, कि बनाओ तुरंत। फिर डिस्ट्रिक्ट में रिपीट करता हूँ, सबसे पहले नासिक, नासिक के ऊपर आपको मिलेगा धूले, धूले बगल में जलगांव और नासिक के नीचे अहमदनगर, मिल गया? इन चारों के आउटलाइन, आउटलाइन बाहर बाहर को मिलाओगे तो एक आपको शेप बन जाएगा मोटा मोटी। ये जो शेप है इस इसको नंबर एक नंबर लिखो, एक नंबर पूरे हिस्से को। क्या? नासिक, नासिक के नीचे अहमदनगर, नासिक के ऊपर धूले, उसके बगल में जलगांव, मिल गया? किसको नहीं मिला? अहमदाबाद नहीं, अहमदनगर, और नहीं, औरंगाबाद नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वही। यहां तक हो गया? क्या होगा? जलगांव, हाँ जलगांव, जलगांव दिया होगा यार, धूले के बगल में जलगांव बहुत कॉमन है, दिया है? मिल गया, ठीक। तो इन चारों को मिला करके एक आपको एक हिसाब लगाओ, वहां एक नंबर लिखो, ठीक हो गया? चलो, अब आप बॉर्डर की तरफ, जो कोस्टल की तरफ है, हाँ इसका चारों चारों ऐसे करके कुछ ना कुछ बन जाएगा, चारों डिस्ट्रिक्ट आउटलाइन। फिर आओ कोस्ट की तरफ आओ, कोस्ट की तरफ में देखो, ऊपर सबसे ऊपर मिलेगा पालघर, कोस्ट की तरफ पालघर मिल गया, ठीक। पालघर के नीचे देखो थाने, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सबसे नीचे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी के नीचे सिंधुदुर्ग दिया है, ठीक। तो इस पूरे ये है? हाँ, कोस्ट के सारे, कोस्ट ऊपर से नीचे बता रहा हूं मैं वर्टिकली, मिल गए आपको? फिर से बता देता हूं मैं, सबसे ऊपर पालघर, उसके नीचे थाने, देन मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, और रत्नागिरी का सब्सटीट्यूट पार्ट होता है, उसका नाम है सिंधुदुर्ग। रायगढ़ नहीं मिला, रायगढ़ आपका थाने के नीचे है, रायगढ़ थाने के नीचे क्या दिया हुआ है? पनवेल नहीं, पनवेल नहीं, एलिफेंटा के वो दूसरी चीज है, कोई बात नहीं। थाने के नीचे रायगढ़ नहीं, किसी में नहीं है रायगढ़, है आपके में?
अच्छा, किसी में नहीं तो कोई बात नहीं। ये आप एक तरीके से कोस्ट कोस्ट में चेक करो तो पूरी पट्टी टाइप की आ रही है, स्ट्रिप टाइप की। इसको 2 नंबर लिखो, बाहर बाहर एक आउटलाइन करो, इसको 2 नंबर लिखो। अभी मैं आपको नंबर बताऊंगा किसका क्या मतलब होता है। बोलो भाई। सिंधु क्या? सिंधु दुर्ग, रत्नागिरी के नीचे मिल गया, दिया होगा यार सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग है ही नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। यहां तक हो गया, ध्यान से। ये 2 नंबर हो गया, इसका नाम मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? डिवीजन है ये फिजिकल डिवीजन में काम आते हैं ये। तीसरा डिवीजन आइए, जहां नासिक डिवीजन लिखा हुआ था, मतलब जो पहला नंबर दिया है मैंने, उसके बगल के बता रहा हूं डिस्ट्रिक्ट, ध्यान से। पहला देखो आपको मिलेगा बगल में औरंगाबाद, मिल गया। उसके बगल में मिलेगा जलना, जलना के बगल में मिलेगा आपको नीचे बीड, BEED, बीड। नहीं मिला? मिल गया, ठीक। बीड के बगल में आपको मिलेगा नीचे उस्मानाबाद, ठीक। उस्मानाबाद के बगल में लातूर, लातूर के बगल में नांदेड़, नांदेड़, हाँ नांदेड़, NNDR बहुत फेमस है नांदेड़। नांदेड़ मिलता चल रहा है। नांदेड़ के ऊपर मिलेगा हिंगोली, और हिंगोली से सटा हुआ नीचे मिलेगा आपको परभनी। मिल गए? डन। देखो बहुत सारे लोगों के साथ हिल रहे हैं, मतलब आपके एटलस ठीक से आप देख नहीं रहे, मिल रहे हैं एटलस, मिल गए। ये पूरा जो मैंने वर्ड जो जो बताए, इसको मिलाओ बाहर बाहर, इसको, इस पूरे हिस्से को बाहर बाहर से मिलाओ, आउटलाइन बनाओ। मिल गया? इसको लिखो 3 नंबर। 3 नंबर नहीं, 3 नहीं होगा, 4 होगा ना? अच्छा ठीक है, पहला मैंने वहां बताया, दूसरा कोस्ट बताया, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये हो गया 3 नंबर। चलो अब इसी के नीचे देखो, पुणे डिवीजन बता रहा हूं मैं, जहां अहमदनगर लिखे हो, अहमदनगर के नीचे पुणे, पुणे मिल गया। पुणे के नीचे सतारा, सतारा के नीचे आपको मिलेगा सांगली, मिलता चल रहा है। सांगली के बगल में मिलेगा सोलापुर, ऊपर 1 इंच ऊपर 1 इंच राइट, सोलापुर मिल गया, ठीक। सांगली के नीचे कोल्हापुर, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, कोल्हापुर मिल गया, ठीक। तो पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर मिल गया पूरा। ये एक बेल्ट हो गई, इस पूरे को एक बेल्ट में कर लो, इसको 4 नंबर हो गया। चलो जो 3 नंबर आपने लिखा था उसके ऊपर साइड में चलते हैं, अमरावती साइड। देखो ध्यान से, सबसे ऊपर अमरावती मिल गया, अमरावती के नीचे मिलेगा अंकोला, अकोला, अकोला डिस्ट्रिक्ट, डन। अकोला के बगल में बुल्धाना, बुल्धाना, उसके बगल में वासिम, वासिम, बुल्धाना के नीचे 1 इंच राइट, और बुल्धाना वासिम के बगल में यवतमाल, यवतमाल तो मिलिए, आराम से मिलेगा, मिल गया। ये हिस्सा लिखो 5 नंबर। ऑलमोस्ट महाराष्ट्र कवर हो गया। कौन सा हिस्सा बच रहा है? इसी के बगल वाला, अमरावती के बगल वाला बच रहा होगा, हाँ। वहां पे डिस्ट्रिक्ट ध्यान से, नागपुर, नागपुर के नीचे जस्ट वर्धा, नागपुर के बगल में भंडारा, हाँ मिल गया। भंडारा के बगल में गोंडिया, भंडारा के नीचे चंद्रपुर, और चंद्रपुर के नीचे बगल में गढ़चिरौली, गढ़चिरौली, ठीक हो गया, डन। ये कौन सा नंबर हो गया? 6 नंबर। ये बेसिकली मैंने क्या बताए हैं, ये बेसिकली डिवीजन है महाराष्ट्र के, पूछे हुए हैं फिजिकल डिवीजन, लेकिन इनके नाम पॉलिटिकली दिए हुए हैं। तो जो 1 नंबर अब कॉपी में चाहो, मेरे हिसाब से कॉपी की यूज नहीं है, आप चाहो तो उसी एटलस में जहां स्पेस मिलेगा उस स्पेस में लिख लीजिए, अगर आपके पास स्पेस है। वैसे एटलस में स्पेस होता है, हमेशा ही होता है। नंबर 1 डिवीजन को बोलते हैं नासिक डिवीजन। पहला नंबर जो आपने लिखा है एरो करके खींच के बाहर की तरफ लिख दो, नासिक। दूसरा डिवीजन जो कोस्ट कोस्ट पे, उसको बोलते हैं कोंकण डिवीजन, कोंकण प्रदेश। 3 नंबर पे तुम लोगों ने ये लिखा होगा ना, जालना औरंगाबाद बीड वाला पोर्शन है ना ये, हाँ, इसको बोलते हैं औरंगाबाद डिवीजन।
औरंगाबाद डिवीजन, उसके ऊपर फिर तुमने अमरावती वाला लिखा है, अच्छा पुणे वाला होगा, सेम नाम, पुणे डिवीजन। चौथा पुणे डिवीजन, ऊपर वाला अमरावती पांचवा, और छठा नागपुर। डिवीजन याद रखना, इसकी जरूरत बताऊंगा पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये आपके टोटल डिवीजन होते हैं इतने, अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, पुणे, नासिक और कोंकण, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गए, इसमें से दो तीन चीजें, वैसे तो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके, डिस्ट्रिक्ट वाइज चीजें मिलेंगी, बट मैं आपको बता दूंगा। चलो आ जाओ, कॉपी पे आ जाओ, कॉपी पे। कैपिटल मुंबई है, जानते ही होंगे। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 35, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 35। स्टेट एनिमल, राज्य पशु, स्क्वायरल, गिलहरी। स्टेट डांस, राज्य नृत्य, ये है लावनी, लावनी, लवानी, लावनी, 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 वो डांस होता है, लावनी, ठीक। 1 2 3 4 5 6, अच्छा हाँ, महाराष्ट्र के मैप में आओ, देखो वहीं पे तुमको दो चीजें इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के मैप में कोस्टल पे चेक करो, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली मिल गया। दादर और नगर हवेली अगल बगल में है कि ऊपर नीचे सटा हुआ है, बॉर्डर पे है ना, ये ध्यान रखना। और दमन दीव देखो कहाँ है, गुजरात में। हाँ, ये नोटिस समझना है इस चीज को, दादर नगर हवेली दो, ये मुंबई में, और मुंबई में का मतलब मुंबई से सटा हुआ है, और दूसरा मुंबई मतलब महाराष्ट्र, और जो दमन दीव है वो कहाँ है, ऊपर। ये ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज होता है। दमन और दीव देखो अलग अलग दिया है, दमन और दीव सटे हुए हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग है, ये सब ध्यान देना, नोटिस करना मैपिंग में। दमन अलग है, दीव अलग है, साथ में है? नहीं, वो अब कर दिया अपडेटेड में, दमन और दीव दोनों की लोकेशन अलग अलग। कौन सी बे में है, खाड़ी का नाम कोई दिया हुआ है, कोई खाड़ी दिया है, गल्फ ऑफ खंबात, ये ध्यान से देखो। गुजरात वाले, अच्छा ऐसे गुजरात में कराऊंगा आपको मैं, खैर छोड़ो। महाराष्ट्र समझ गए, चल। तो अगर मैं आपको यहाँ पे स्टेट दे दूं, गुजरात के स्टेट कौन से बॉर्डर है, टोटल गिन कनेक्ट करके बताइए कितने स्टेट हैं गुजरात के, सॉरी महाराष्ट्र के टोटल बॉर्डरिंग स्टेट 5 हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, इसमें 6 हैं, दादर को भी मिला लीजिएगा, दादर नगर हवेली मिलाएंगे तो 7 हो गए, ठीक। तो ये 7 आपको पता होने चाहिए, जब 7 आपने खोज लिया तो अब बहुत अच्छी बात है, फिर तो 7 आप लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, एग्रीकल्चर, हाँ हो गए, नहीं स्टेट बर्ड नहीं है इसमें, पूछा नहीं है, जो आया वही पूछ रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में मैप ऐसा बना लो, एक मोटा मोटी आउटलाइन मैप बना लो अपनी कॉपी में यार, महाराष्ट्र, मोटा मोटी साइज का महाराष्ट्र बना लो, बन गया। एग्रीकल्चर बता दूं मैं आपको, एटलस साथ में रखना, बन गया, ठीक। देखो जहां कोल्हापुर है, कोल्हापुर मिल गया सबको, उस हिस्से में इस मैप में आओ और वहां पे लिखो टोबैको। कोल्हापुर मैप में चेक करो कहां पर है, उसको इस मैप में उस डिवीजन, वहां पे एक मोटा मोटी की लाइन खींचो और वहां लिखो टोबैको, तंबाकू होता है यहाँ। मेहनत समझ में आ रही हो, क्या रही है, आदत नहीं है ना, छूट गई है, हो गया, समझ सकता हूँ। मैपिंग साउथ की बहुत तेज तगड़ी मैपिंग कराता हूँ मैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन उठते हैं, मेरी बात को समझ। नॉर्थ की मैपिंग नहीं आती, बहुत कम आती है, मैंने इसलिए इस तरीके की मैपिंग में आपने देखा होगा नॉर्थ के स्टेट खत्म होकर कहीं नहीं कराई है। फर्क है अभी कर्नाटक महाराष्ट्र, कर्नाटक तमिलनाडु गुजरात, नीचे वाला जो पोर्शन होता है केरल तमिल, ये और क्या जो भी बच रहे हैं आपके स्टेट, आंध्रा, वहां पे बाकायदा लेके बनवाऊंगा मैप आपसे, जरूरी कुछ चीजें, ठीक है। कोल्हापुर हो गया, ठीक। नागपुर देखो साइड जहां है, नागपुर सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल, नागपुर वाला अपने मैप में बनाओ, खट्टे फल। थोड़ा चौड़ा एरिया बनाना, स्पॉट मत करना, मतलब जो नागपुर वाला जहां दिया है वहां पे ऐसे सर्किल कर देना मोटा मोटी, वो हिस्सा क्या है सिट्रस फ्रूट के लिए, समझ गया मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, धूले, धूले,
धूले दिख रहा है, धूले डिवीजन मिल गया। हाँ, तो धूले में लिखो ग्रेप्स, अंगूर के लिए स्टार लगा लीजिएगा। ग्रेप्स विदाउट सीड ग्रेप्स होते हैं, याद रखना। अंगूरों के बीज आपने देखे हैं? अंगूर के बीज नहीं देखे तुम आज तक? अरे भगवान, कच्चे अंगूर खाए हो कभी? खट्टे वाले, तो खट्टे वाले में बीज होते हैं ना। तुम लोगों ने खट्टे अंगूर नहीं खाए कसम से आज तक, हे भगवान। तो उसमें कच्चे में बीज होते हैं, और तो पके वाले में क्यों बीज कम निकाल देता कोई? तो सीधी बात, पक जाते हैं वो उसी में मिल जाते हैं ना। आप हल्के से खट्टे हल्के से मीठे वाले लाइए जो ऑलमोस्ट रेडी टू रिप है, पक रहे हैं, उनको लेकर आइए, आपको छोटे छोटे से बीज मिल जाएंगे। कभी कच्चे आपने तोड़ के नहीं खाया, इसका मतलब अंगूर। अंगूर मस्त जीवन है आप लोगों का रहा है, बिना किसी एक्साइटमेंट के जीते चले या 25 साल के हो गए। हद हो गई यार, तोड़ के कहीं से फ्रूट नहीं खाया, किसी के बाग आग से मार पड़ी हो या भागे हो, कभी नहीं हरकत। अरे इसमें भी होते हैं, हरे वाले में, हरे में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आइए नासिक। नासिक दिख गया? नासिक डिवीजन मतलब नासिक का एरिया पूरा, वहां पे एक सर्कल करिए मोटा मोटी नासिक में, और वहां पे ध्यान से लिखना प्याज। इंडिया का टॉप प्रोडक्शन एरिया है प्याज, ओनियन, नासिक का। नेक्स्ट, अब आपको मैं डिवीजन दे रहा हूं ध्यान से। पहला डिवीजन है सोलापुर, पहला एरिया सोलापुर दिख गया? मिल गया सोलापुर। सोलापुर के पास मिलेगा तुमको अहमदनगर, मिल गया? ठीक, ये दोनों हिस्से में लिखो शुगर केन, गन्ना। आज मैप है नहीं, मैप आप ही लोगों से करवाऊंगा, इसलिए मैप की दिक्कत है। हो गया भाई? आप देखो एक चीज नोटिस करो, उसमें कुछ हिस्सा बच रहा होगा। महाराष्ट्र का कुछ पोर्शन तो ब्लैंक रह गया आपका, मोटा मोटी। एग्जैक्टली डेटा नहीं बने, नहीं एरिया बनेगा, बट आपको जो हिस्सा बच गया ना, यह हिस्सा होता है कॉटन के लिए। कॉटन, ध्यान से, जो भी पोर्शन आपका बच रहा है मोटा मोटी, इस हिस्से में लगभग आपकी क्या होती है? कॉटन होती है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें, जहां कॉटन लिखे हैं वहां पे लिखे ब्लैक सॉइल, सबको पता होगा। मेड बाई वॉल्केनिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है, काली मिट्टी है। फेमस क्वेश्चन है तगड़ा, इसका कॉमन नेम रेगुर। नोट करते चलिए जो नए लोग हैं, सामान्यतः इसका जो नाम होता है उसका नाम है रेगुर, रेगुर। और ये किस हिस्से में मिलती है? महाराष्ट्र का बचे हिस्से में, पूरी कॉटन होती है। अब इसमें दो तीन फैक्ट्स मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि फिर मैं उस पे आ जाऊंगा कल्चर पे ना, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत होगी। जहां डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान से वापस से मैप पे पहुंचिए। उस मैप में मैं दो तीन चीजें बता रहा हूं। पहला देखिए, आपको मिलेगा गढ़चिरौली, नागपुर डिवीजन में पहुंचिए। नागपुर के पास में आपको, नागपुर के पास आपको मिलेगा नीचे गढ़चिरौली। ये गढ़चिरौली में डैश करके लिखिए नक्सलाइट बेल्ट। महाराष्ट्र का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो नक्सल अफेक्टेड है, नक्सल अफेक्टेड एरिया, नक्सल अफेक्टेड एरिया एक। दूसरा, जहां पे कोल्हापुर लिखे, कोल्हापुर की सैंडल जानते हैं आप लोग, फेमस है कोल्हापुर की स्लीपर्स। ठीक, नेक्स्ट वहीं पे आपको मिलेगा रत्नागिरी, मिल गया रत्नागिरी। ये रत्नागिरी याद रखे बहुत फेमस है फॉर द सीडलेस मैंगो। बिना गुठली के आम होते हैं, बहुत हल्के, बिना गुठली नहीं होती, ऐसा नहीं होता, गुठली होती है, दैट इज बहुत स्मॉल साइज होती है। तोतापरी देखे हो तुम लोग? तोतापरी आम देखे हो? खाए हो? नाम दशहरे में जिंदगी बिता दिए, तोतापरी नहीं खाए आप लोग? कोई बात नहीं, वो खाए हो हापूस? हापूस तो खाए हो गए यार। कुछ फर्क पता चला 400 रुपए केजी और 100 रुपए केजी के आम में? भाई हापूस बड़ा महंगा आता है, वो डजन के हिसाब से आता। क्या रुपए चल रहा है इस समय दर्जन? 400-500 रुपए दर्जन चलता है मोटा मोटी। और दशहरी आपका सस्ता हापूस, तोतापरी तो सस्ता है, हापूस कह रहा हूं मैं, हापूस महंगा बिकता है, वो फालतू ही होता है। ठीक है, तो जो वैसी रत्नागिरी है वो तोतापरी के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, उसके लिए फेमस है। अच्छा, जो मैंने आपको लिखाया था एक शुगर केन वाला पोर्शन, अहमदनगर वाला पोर्शन था शुगर केन, उस शुगर, गर्मी लग रही है क्या? दरवाजा सटाइए, एसी चल रहा है, दरवाजा खुला रहेगा ना तो एसी बिल्कुल पता नहीं चलेगा। चलिए,
क्या बोलते हैं, शुगर केन वाला जो लिखे हो अहमदनगर वाला सेक्शन, वहां पे ध्यान, शुगर केन लिखे हो, उसके आगे लिखो 35% मोर स्वीटनर, 35% मोर स्वीट, 35% ज्यादा मीठा होता है गन्ना, 35% ज्यादा मीठा होता है गन्ना। कहाँ का? महाराष्ट्र का। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। यूपी से शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग जो है वो शिफ्ट कर रहा है महाराष्ट्र की तरफ। उसके पीछे के 3 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है मिट्टी, दूसरा होता है टेम्परेचर, और तीसरा होता है मिठास। ये तीनों चीजें महाराष्ट्र में बहुत ऑप्टिमम है। तमिलनाडु अब महाराष्ट्र से शिफ्ट हो रहा है तमिलनाडु की तरफ। इसमें समझ में ये आ रहा है कि जो कोस्टल वाला पोर्शन होता है, तट वाला हिस्सा, वहां पे जो गन्ने होते हैं वो मोटे होते हैं, मीठे होते हैं। इसीलिए यूपी से जो शुगर इंडस्ट्री धीरे धीरे कहां शिफ्ट हो रही है? महाराष्ट्र की तरफ, साउथ की तरफ। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। शरद पवार का नाम सुने हैं? सुप्रिया सूले उनकी बिटिया जो है, तो उस मैक्सिमम महाराष्ट्र में जितने भी शुगर मिले वो उन्हीं के, उसको लेकर के बड़ा केसेस हुआ था, स्कैम हुआ था चीजों को लेके। ठीक है, तो आपको जानकारी बस मैंने बता दी, क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। नेक्स्ट आइए, एग्रीकल्चर हो गया। लैंग्वेज, ठीक है, वापस आइए कॉपी पे। लैंग्वेज, भाषाएं, भाषाएं। लैंग्वेज में लिखिए, पहली भाषा है अहिरानी, अहिरानी, अहिरानी। सेकेंड लैंग्वेज है मालवानिन, मालवा, NIN, मालवानिन। थर्ड लैंग्वेज इज कोंकणी, कोंकण लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज तो आप जानते हैं, कॉमन है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। रिसर्च सेंटर 1-2 आ रखे हैं। रिसर्च सेंटर वैसे तो महाराष्ट्र में काफी है, एग्जाम में रिसर्च सेंटर पूछे हुए हैं। शोध नंबर 1, बार्क का नाम सुने हो? BARC, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, ये महाराष्ट्र में है। एटॉमिक रिसर्च समझ गया, न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर नहीं होता, परमाणु ऊर्जा, उससे रिलेटेड जो अनुसंधान होता है यही होता है बार्क में, BARC। पहला यही बोला है मैंने, हाँ, शुरुआत यहीं से है। तीसरा सेकंड जो भी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। नेक्स्ट, TIFR सुने हो? TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR। ये इंग्लिश में ही है इंस्टीट्यूट, हिंदी में नहीं है। TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और लास्ट इंस्टीट्यूट है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलो अब आ जाओ फिजिकल फीचर्स में, मतलब फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। तो पहला है रिवर्स, पहला ये रिवर, नदियां। पहला है गोदावरी। मैप खोलिए, मैप भी साथ में रखना। गोदावरी देखो, चेक करो किधर से निकल करके किधर की तरफ जा रही है, महाराष्ट्र से क्रॉस कर रही है गोदावरी। गोदावरी मिल गई गोदावरी। जहां से निकल रही गोदावरी मोटा मोटी दिख रही है आपको, है वो वेस्टर्न घाट होता है बेसिकली, ठीक है। जहां से, उस जगह को पॉइंट करके लिख लो त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। गोदावरी जिस जगह से निकलती हुई आपको दिख रही है, बहुत मेहनत होगी, थोड़ी सी आपको लग रही होगी इसमें, एटलस में मिल गई, तो उस स्पॉट को लिख लीजिए त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास है। ऑब्वियस है, सामने की तरफ जा रही है तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जा रही होगी, बे ऑफ बंगाल में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मिल गई सबको गोदावरी। दूसरा है कृष्णा, सेकंड है कृष्णा। कृष्णा भी एक चीज ध्यान नोटिस करना, कृष्णा महाराष्ट्र से निकल के कर्नाटक में जाती है। कृष्णा
महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होकर के दिख रही कृष्णा? अगर ओरिजिनेशन भी आपको नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली कृष्णा जो मिल रही है वहां पे हाईलाइट कर लीजिए। महाराष्ट्र की कृष्णा दिख गई। तीसरा लिखिए तापी, TAPI, ऊपर ऊपर MP बॉर्डर महाराष्ट्र में मिलेगी आपको तापी। मिल गई सबको तापी? ठीक। तापी ध्यान से, जहां पीछे की तरफ तापी देखो, जहां से स्टार्ट हो रही है बैक साइड से आकर, ये देखो एक चीज समझो, जब आप नदियों के मैप कवर करेंगे तो हमेशा याद रखना नदियां शुरू होती हैं कहां से? पहाड़ से, खत्म होती हैं सागर में। तो इसका मतलब अगर तापी की डायरेक्शन जिधर की तरफ जा रही है तो उसमें चेक करो जिधर की तरफ सी है उधर खत्म हो रही है, समझ गए? तो जिधर की तरफ सी नहीं होगा उधर से स्टार्ट हो रही होगी, क्लिक हो रही है। तो जिधर की तरफ से स्टार्ट हो रही तो आप पीछे जाओगे तो MP में चलेगा मोटा मोटी। हाँ, तो MP में जिस जगह पे उस जगह को लिख लो, MP में सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज, ठीक। वहीं पे नीचे देखो सतपुड़ा के नीचे आपको वहीं मिलेगी वर्धा रिवर, वर्धा नदी मिल गई, वर्धा रिवर, वर्धा मिल जाएगी मेरे हिसाब से, मिल गई वर्धा, ठीक है। पूछा नहीं है बट मैंने रिवर का नाम बता। नीचे देखो उसके पूर्णा, पूर्णा वर्धा दोनों, पूर्णा रिवर मिल गई, ठीक है। पूर्णा अरावली से निकलती है, ध्यान से, पूर्णा पीछे से आ रही है, चलो डन। अब आओ लेक्स, लेक्स नहीं मिलेंगी आपको, मैं लेक्स लिखवा देता हूं। लेक्स लिखिए, लेक की लोकेशन उसमें नहीं मिलेगी, मे बी लातूर आतूर बाई चांस मिल जाएगी, शायद नहीं मिलेगी, ज्यादा परेशान उसके लिए नहीं होना है। पहला लिखिए पवई, लेक की में पहला है पवई, PAWAI पवई, PAWAI पवई। दूसरा है वेना, VENNA वेना। थर्ड है सलीम अली, ये सब लेक के नाम है, सलीम अली। नेक्स्ट पाषाण, PASHAN पाषाण। नेक्स्ट लोनार, LONAR लोनार। नेक्स्ट टीकल, TIKAL टीकल। और लास्ट है बरावी, BARAVI, BARAVI बरावी। ठीक है, ठीक है। अब आइए, रिवर्स इंपॉर्टेंट है। फॉग डांस, फॉग डांस महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल डांसेस जो जो होते हैं, शास्त्रीय नृत्य बोलते ना। पहला डांस लिखो कोली डांस, KOLI कोली, KOLI कोली। कोली कम्युनिटी के लोग मनाते हैं, KOLI कोली, कोली कम्युनिटी के लोग मनाते हैं इसको, डांस को। बेसिकली कोली कम्युनिटी कौन होते हैं? तो ये फिशर होते हैं, फिशरमैन, मछुआरे होते हैं। सी और फिशिंग बेस्ड डांस होता है, समुद्र और मछली, उस पर थ्योरी मतलब इनकी स्टोरी चलती है। इसमें ध्यान रखना, इसे एक स्पेशलाइज्ड हैट होती है, एक स्पेशल हैट, एक टोपी होती है। डन। इतना का फेमस है यार लावनी, कई बार आया हुआ, 9 बार, 10 बार क्वेश्चन आया लावनी। कौन सा डांस है लावनी? मुझे नहीं आ रहा। लावनी डांस कई बार आ रखा भाई एग्जाम में, इसलिए कह रहा हूँ मैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये डांस मुझे लग रहा है भाई। लावनी कोई नहीं लिखिए, लावनी डांस। लावनी जो वर्ड अडॉप्टेड फ्रॉम लावण्य, LAVANY है, लावण्य शब्द से उठा हुआ है। अच्छा, वो सोचिए 1970 तक ये स्टेट डांस था, ये वही कह रहा हूँ, कुछ तो काम का है ये, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। द फेमस
9 yards लॉन्ग साड़ी, अच्छा 9 गज साड़ी लेंथ जो होती है उसको पहन के डांस होता है। 9 यार्ड्स, साड़ी कितने यार्ड्स की होती है? 6 यार्ड्स, 6 गज। वो पक्का तब बहुत सबका 6 निकला, मतलब सबको सही पता होगा। बट 9 गज तो इसका मतलब आधी और, तो मतलब बड़ी ज़्यादा बड़ी साड़ी होती होगी ना, तो इसको लिख लो भाई। 9 यार्ड्स लॉन्ग साड़ी है, ठीक है। पता नहीं चलता होगा ऑब्वियस है, ये कुछ में फोटो दी हुई है, वैसे करके की हुई है कुछ पेश। ओके देखो, ओके ये रॉयल डांस फॉर्म था पेशवा टाइम का भी। वेरी गुड, ये लिखो जरा, आप समझ रहा हूँ मैं क्यों इंपॉर्टेंस है इसके, हिस्टोरिकल पॉइंट हो गया इसका। रॉयल डांस फॉर्म इन पेशवा टाइम, शिवाजी के समय का ये दरबारी नृत्य था। लावनी। और दो लोगों के नाम है, पहला नाम है विट्ठल बाई, विट्ठल बाई BAI, विट्ठल बाई। और दूसरा नाम है राम जोशी प्रभाकर, राम जोशी प्रभाकर। ये दोनों जो हैं ये ऑब्वियस है परफॉर्मर है इस डांस के, ठीक है। थर्ड डांस आइए, धनगरी गाजा, DHANGARI, धनगरी गाजा, धनगरी DHANGARI, धनगरी गाजा महाराष्ट्र का है। ओके जो कम्युनिटी है वो धनगर कम्युनिटी है, धनगढ़ कम्युनिटी के डांस फॉर्म है। नेक्स्ट आइए, पोवा दास, POVADAS, पोवा दास, पोवा दास, ध्यान से, पोवा दास डांस ऐसे करके है, मराठी में है, मराठी वल्लभ मोहम्मद छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति। ओके मराठा एम्पायर की स्टोरी सुनाता है ये डांस। ज्योतिबा फुले का नाम सुने, ज्योतिबा फुले? हाँ, तो ज्योतिबा फुले ने इस डांस को रिटन बाय, ओके द डांस वाज रिटन बाय ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ने इस डांस फॉर्म को लिखा था। अच्छा नेक्स्ट है तमाशा, तमाशा दो कम्युनिटी हैं, कोल्हाटी, कोल्हाटी कम्युनिटी और महार कम्युनिटी, MAHAR, कोहाटी और मल्हार, कोहाटी और महार कम्युनिटी है तमाशा से रिलेटेड। रामायण और महाभारत स्टोरी है, रामायण महाभारत की स्टोरी डिपिक्ट होती है। नेक्स्ट डांस इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है, लेजिम, LEZIM, लेजिम डांस, LEZIM, लेजिम। ये गणेश चतुर्थी के दिन होता है लेजिम डांस। डिंडी डांस, DINDI, डिंडी, डिंडी कार्तिक एकादशी को होता है, कार्तिक महीने की एकादशी को लॉर्ड कृष्णा की वर्शिप है, ड्रम का यूज करते हैं, ठीक है। गोंधल डांस, GONDHAL, गोंधल ओल्डेस्ट डांस है मराठा का, महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट। गोंधल GONDHAL, गोंधल डांस ओल्डेस्ट है। एंड इतना पुराना है। ओके इसमें स्टोरी लिखे, परशुराम डिफीटेड टू बेतासुर, परशुराम ने बेतासुर का वध किया था। परशुराम बेतासुर नाम का एक राक्षस था, डेमोन, उसको मारा था, उसकी स्टोरी डिपिक्ट होती है ये। बेतासुर, लावनी हो गया, तमाशा, लेजिम, दिंदी, पोवा दास, गाफा हो गया, गाफा लिखिए, गाफा। गोंड कम्युनिटी इसको मनाती है, गोंड कम्युनिटी। ठीक है, कोली हो गया होगा, ललित नहीं होगा, ललित डांस, ललित, ललित